Good morning everyone, good morning. Now again continuing your maths to chapter number 3. लास्ट टाइम जितना भी हमने डिस्कस किया था उसी पार्ट को कंटिन्यू करना है और कोई रीजन से आपका अगर लास्ट क्वेश्चन वाला कुछ भी मिस हुआ है ना बेटा तो एक बार वापस वो वीडियो पहले रिवाइज करो फिर ये कंटिन्यू करो. ओके, नाउ इन योर क्वेश्चन नंबर 11 योर एक्सरसाइज 3.1 योर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लिखने का रहेगा बेटा. योर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा हमने रैंडम बेसिस पे सॉल्व किया है. क्यों? रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है ना बेटा ऑलमोस्ट आइदर सिमिलर टाइप है या यू कैन डू एट योर ओन, सो डोंट वरी. हाँ, रैंडम बेसिस पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ which equation y on x, regression equation of y on x and estimate y when x is equals to 10. आपके क्वेश्चन में x एस्टिमेट करना है, सॉरी y on x है ना, एस्टिमेट y, x का वैल्यू ऑलरेडी कितना बेटा, x का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आपका 10 है. तो अगर मुझे रिग्रेशन, लिसन, अगर मुझे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x फाइंड करना है. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. ओके, सो व्हाट इज योर रिग्रेशन इक्वेशन? y माइनस y बार by x माइनस x बार. अब ये सॉल्व करने के पहले और एक रिक्वायरमेंट है, x बार which is km sigma x upon n, y bar sigma y upon n. n नंबर्स सिर्फ आपको काउंट करना है. n 1 2 3 4 5 6. ओके, 6. अब ये फाइंड करने के बाद आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा? by(x) का, क्योंकि यहां जो by(x) फाइंड होगा मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो हमने रिवर्स स्टार्ट किया. इक्वेशन के पहले by(x) कैसे फाइंड करना? सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन सेकेंड एक्स है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर with the requirement of this equation, this by(x), this x bar y bar, आपके रिक्वायर्ड कॉलम सिग्मा एक्स वाई. सो माय नेक्स्ट कॉलम इज एक्स वाई. सिग्मा एक्स स्क्वायर, अनदर कॉलम इज एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा रिक्वायरमेंट था बेटा. बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट यू कैन फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन. ओके, सब काउंटिंग चेक कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इसके टोटल्स आपको फाइंड करना है. ओके, और ये सब टोटल्स बेटा आगे आपको फर्दर काउंटिंग में करना है. लेट्स डू द कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन एंड दिस टोटल वी गोट एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन 3.5 इन 5. ये आपने फाइंड कर लिया एक्स बार वाई बार. एक नेक्स्ट पार्ट by(x) वो आपको यहां पे यूज करना है रिग्रेशन इक्वेशन में बेटा. ये वैल्यूज आपने पुट कर दिया. ये कैलकुलेशन थोड़ा हम स्पीड में इसलिए लेते बेटा क्योंकि कैलकुलेशन इट्स ऑन योर साइड. बराबर ना, एग्जाम में आप ये कोई माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ी ना बाहर करके जाने वाले. इट्स डिपेंड अपॉन द गिवन क्वेश्चन.
तो यहाँ पे हमने ये फास्ट इसीलिए लिया है वीडियो में कि आपका हमारा दोनों का टाइम बच जाएगा। तो आपका BYX 0.62 आएगा। यहां आपके क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था बेटा, सी वी वांट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, रिग्रेशन इक्वेशन y minus 5 0.62x 0.62x, ये सेम 0.62 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 आपको ऐड करना है। यू गो द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। और एक चीज इसमें एस्टिमेशन भी दिया है, क्या एस्टिमेट करना है, y, एस्टिमेट y व्हेन x का वैल्यू ऑलरेडी कितना है बेटा, x का वैल्यू 10 है। तो आपको पहले ये काउंट करना है, इसमें x का वैल्यू ये मैंने इसलिए पेंडिंग रखा है, जस्ट आप इसको काउंटिंग कर लो, वॉट एवर इज द आंसर वो फाइनलाइज आंसर होगा। सो डू इट द कैलकुलेशन। ओके, सो एज एस्टिमेशन रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन के एस्टिमेट वाई, देखो काउंटिंग का मैंने आपको बिगिनिंग में बात किया था, थोड़ा हमने फास्ट ट्रैक पे लिखा है काउंटिंग का। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। योर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0.62x प्लस 2.83। दिस इज व्हाट, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x y on x। ओके, दूसरा आपको फाइंड करना है एस्टिमेट y when x is equals to 10, एस्टिमेट y when x is equals to 10, x के प्लेस पे 10 पुट करना, उसको काउंट करेंगे, you will get y 9.03। okay, so this is your required question number 11। now अभी फिर से एक सिमिलर टाइप का ही मगर एक क्वेश्चन हम अभी भी करेंगे। यू जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 1। हेलो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको जरा प्रॉपरली रीड कर लो। और मैंने आपको कॉपी करने के लिए बेटा पहले ही बताया था, आप कभी भी आपको कुछ भी कॉपी करना है, मेरा वेट नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके, जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा है, आप वीडियो पॉज करके आपको जो लिखना है आप कॉपी कर सकते हो। ओके, सो डोंट वरी कि आपको सेपरेटली हम यहाँ पे वीडियोस में टाइम देंगे। नाउ सी द क्वेश्चन 1। पहले थोड़ा उसका डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। इन योर क्वेश्चन नंबर 1, द HRD मैनेजर of a company wants to find a measure which he can use to fix monthly income of persons applying for the job in the production department। पर्टिकुलर एम्प्लॉय, पर्टिकुलर पर्सन जिसका सैलरी मंथली इनकम फिक्स करना है। एज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट he collected data of 7 persons from that department referring to the years of services and their monthly income। तो ठीक है ना, यहां पे अगर मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूं बेटा, तो मेरा एक्स इंफॉर्मेशन years ऑफ सर्विस है, सर्विस का एक्स है, वाई मंथली इनकम है, वो भी आपको रुपीज थाउजेंड्स के फॉर्म में दिया। ओके, एक्स इयर्स ऑफ सर्विस है, वाई मंथली इनकम है। फाइंड क्या करना है, देखिए आपके क्वेश्चन एक्स कॉलम वाई कॉलम आपको ऑलरेडी दिया है बेटा, वी हैव एक्स एंड वाई कॉलम, डोंट वरी। बट आपको फाइंड क्या करना है, वी वांट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन सर्विस, इनकम ऑन ईयर्स, इनकम ऑन ईयर्स मतलब y on x। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है y on x। हेलो, क्या फाइंड करना है, इनकम ऑन ईयर्स मतलब y on x। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईयर्स, दूसरा
व्हाट इनिशियल स्टार्ट, वही इनिशियल स्टार्ट मतलब सैलरी इनकम फाइंड करना है। अ पर्सन सर्व इन द सिमिलर कैपेसिटी इन अनदर कंपनी फॉर 13 इयर्स, इसका सेकंड पार्ट क्या था, सब क्वेश्चन 2 के जो 13 इयर्स से सर्विस कर रहा है उसका इनकम क्या होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड इज फर्स्ट, y फाइंड करना है, y मेरा फर्स्ट होगा, y फाइंड करना है, y मेरा फर्स्ट होगा, ठीक है। तो यहां आपको सेम वायोनेक स्ट्रक्चर को चलाना है, जैसे आपके एक्स कॉलम में ये आपके एक्स कॉलम में ओके y ऑन x, सो एक्स वाई का रिक्वायरमेंट होगा एंड वी वांट एक्स स्क्वायर ऑल्सो। एंड एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने बेटा डिस्कस किया है 1 2 3 4 5 6 7 मेरा एन ऑलरेडी नंबर्स काउंट किया 7 है। इसके हेल्प से आप बी वाई एक्स फाइंड करेंगे। आपका बी वाई एक्स का फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार द होल स्क्वायर। इसके हेल्प से बी वाई एक्स कंटिन्यू हो जाएगा। बी वाई एक्स फाइंड करने के बाद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, that is y minus y bar byx x minus x bar, that's it. This is your regression equation of y on x. तो अल्टीमेटली सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपके कॉलम्स डिसाइड हो गए। उसकी काउंटिंग अभी भी बोल रहा हूं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इट्स नॉट एन बिग इश्यू। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि वाई वी वांट वाई ऑन एक्स ही क्यों फाइंड करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है वी वांट इनकम ऑन ईयर्स, इनकम वाई ऑन ईयर्स, वाई ऑन एक्स। दूसरा जो वैल्यू आपको फाइंड करना है वो फर्स्ट, तो ऑब्वियसली आपको इनकम फाइंड करना है तो वाई फर्स्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट डू द कैलकुलेशन and find the total of all numbers. So in this question we want x, y, xy, x square. तो as usual जो आप काउंट करते हो x into y, उसके मल्टीप्लीकेशन 11 10 110, 7 8 56, ये सब काउंट किया। इसका टोटल 469। ये मुझे आपको एक्सप्लेन या उसको सिखाने का जरूरत नहीं कि ये मल्टीप्लाई और टोटल कैसे होता है। एक्स कॉलम का स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या था बेटा आपका, बी एक्स वाई होता तो मुझे वाई स्क्वायर का भी रिक्वायरमेंट होता, पर यहाँ तो बी एक्स वाई है ही नहीं, तो वाई स्क्वायर कॉलम वेस्ट हो जाएगा। सो ओनली एक्स स्क्वायर कॉलम 11 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये उसका टोटल। एन काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, एन 7, सिग्मा एक्स अपॉन एन 56 अपॉन 7 8, 56 अपॉन 7 8, एक्स बार वाई बार फाइंड हो गया। नाउ बी वाई एक्स, ये आपका फॉर्मूला वैल्यूज पुट किया, इसको काउंट करेंगे 21 अपॉन 28, 7 4 जा 7 3 जा, इट्स 3 अपॉन 4 comes to 0.75. Now your regression equation of y on x values 0.75 into x, 0.75 into 8 comes to 6, 0.75 into 8 6, ये 8 ऐड कर दिया, लेस करेंगे 2 आ जाएगा, ये आंसर है। बट दिस इज योर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। बट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड में क्या था कि एस्टिमेट लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो सी व्हाट इनिशियल स्टार्ट, जिसने 13 इयर्स सेम फील्ड में जॉब किया है ना, उसको क्या सैलरी मिल सकता है। तो आपका
नंबर ऑफ इयर्स x तो 13 है, इसको मल्टीप्लाई x के प्लेस पे 13, 11.75। बट आप चेक कर सकते हो बेटा, आपका जो इनकम है वो थाउजेंड्स के मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं काउंट करूं 11.75 इंटू 1000, it comes to 11,750. 11,750, this is your y। तो आपका जो क्वेश्चन था, इनिशियल स्टार्ट वुड बी, initial start would be rupees 11,750 for a person for डायरेक्ट लिख दिया कि जिसने 13 इयर्स, हेलो, जिसने 13 इयर्स तक जॉब किया है ना सेम फील्ड में, उसका इनिशियल मतलब ठीक है स्टार्टिंग का हो या सैलरी हो। तो आपका कंसेप्ट ये था कि क्वेश्चन में क्लेरिफिकेशन कैसे लाना। तो देखो आपके सामने ही है, एक्स एंड वाई आपको जो इंडिकेट किया था वो हमने यूज कर लिया, इयर्स ऑफ सर्विस एंड मंथली इनकम। एक कॉलम्स, ये उसका अलजेब्रिक पार्ट है, BYX फॉर्मूला, उसका आंसर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ y on x, सेकेंड एस्टिमेशन था, एस्टिमेशन y when x is 13। ओके, सो आपके सामने, पहले मैं थोड़ा आपको साइड दे देता हूं, ये आपके सामने एग्जैक्ट फुल सॉल्यूशन क्लियर है। यू कैन आइदर पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक, या आइदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, बट इट्स माई रिक्वेस्ट के कुछ भी हो जाए बेटा, नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन करना है। व्हाई? द रीजन इज ओनली दैट अगर आपके पास बुक में आंसर्स कॉपी नहीं किया है ना बेटा, प्रैक्टिस के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू राइट डाउन दिस। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 9। सी, इसमें हमने क्या किया है, टोटल 12 क्वेश्चंस है, जो होने से बेटा जितने 2 डिजिट्स के और हायर डिजिट्स के नंबर्स है ना क्वेश्चंस, हाईली एक्सपेक्टेड के पार्ट में जरा भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उनको मतलब कि बोर्ड्स को भी पता है कि आपके पास इतना कुछ कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होता है। विद इन 3 आवर्स you have to write maths 1 maths 2 with entire calculation, तो it's not possible। वो पार्ट ऑफ टॉपिक है तो उसको दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो ओमिट भी है, बट अभी हमें वो टॉपिक को क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं है। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन आई जस्ट वांट्स टू डिस्कस, सॉल्व नहीं करना है बेटा, आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ यू। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, from the following data obtain the 2 regression lines। हेलो, x column, y column। ओके, सो बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन है कि ऑब्टेन्ड 2 रिग्रेशन इक्वेशन। आई जस्ट गिव यू वन फॉर्मेट पार्ट। एक फॉर्मेटेड पार्ट अगर मैं आपको दे दूं तो यहां आपको एक्स वाई, अभी तो आपको ये भी सब पता चल गया कि इक्वेशन में आपको क्या यूज करना है। दोनों है तो एक्स स्क्वायर भी यूज होगा और वाई स्क्वायर भी यूज होगा, एंड एक्स बार वाई बार, बी वाई एक्स। तो आपका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स आपका सेकेंड है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार द होल स्क्वेयर। यहां से आपका बी वाई एक्स फाइनलाइज होगा और आप फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स।
मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया है बेटा, ये मैं आपको फॉर्मेटेड इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट अ माई रिस्क, मतलब माई पार्ट, मतलब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन डू इट योर ओन ऑल्सो। सेकेंड जो आपका आएगा क्वेश्चन, अगर वो बी एक्स वाई के रिलेट में है तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला आपका न्यूमरेटर फिक्स्ड है, we have bxy, and after finding bxy x on y regression, y minus y bar is bxy। ओके, देखो अगर ये पूरे पार्ट को मैं डिस्कस करूँ ना बेटा, तो बोलेंगे सब ब्लैंक रखा है, इट्स ओके, आपको ये एज अ होमवर्क सम समझो या एज अ प्रैक्टिस सम समझो। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा ना, उसके वेरी नेक्स्ट डे आपको क्लासेस के यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसके सॉल्यूशन का क्लिक करके एक व्हाट्सएप सेंड करना है, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि किसने किसने ये सॉल्यूशन सबमिट किया है। आई जस्ट डिस्कस कि ये कॉलम का रिक्वायरमेंट है, n x bar y bar is our requirement and this is the equation of byx and equation bxy and your equation, so this is the required thing। okay, another one thing, ठीक है, ये कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप जस्ट खाली इसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, क्योंकि मुझे आगे थोड़ा और एक डिस्कस करना है। यू जस्ट आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। सो बाय कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस करना है। यहां पे हमारा 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 3 एक्सरसाइजेज है। आप बोलेंगे सर नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई और न्यू फॉर्मूलाज आएंगे क्या? नहीं नहीं, उल्टा अभी के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना बेटा, उसमें कॉलम्स वाला स्ट्रक्चर नहीं है, कैलकुलेशंस इन टोटल आपको ऑलरेडी दिया होगा, वो हम एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन प्रोसेस वी कांट गो थ्रू द एंटायर 12 क्वेश्चंस। अगेन कुछ ओमिटेड या कुछ कैंसल नहीं है बेटा, जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस है उतने मैंने आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए दिया है। बट इसमें से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप भी आया कुछ ना कुछ डाउट्स के लिए, अदरवाइज वी कीप वन लाइव मीटिंग ऑल्सो, वो तो होते ही रहता है कभी, मतलब ऑल्टरनेट पे, बट फिर भी हम एक लाइव मीटिंग रखेंगे, लाइव कॉन्फ्रेंस रखेंगे कि जिसमें आप और हम फेस टू फेस मिलके आपके डाउट सॉल्व कर दो। ओके, सो एट प्रेजेंट आई एम कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट in next lecture I am going to start your new exercise. One more thing, stay connected with us. Second thing, book proper copy करिए, because मैं कोई other standards के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 12th standard में डिस्कस कर रहा हूँ। मीन्स यू आर इन 12th standard, आपका नोटबुक, आपके सॉल्यूशंस एकदम अप टू डेट इन वेल मैनर होने चाहिए। क्यों पता है? अगर वो प्रॉपर मैनर में आपने उसको डिक्टेट नहीं किया तो आपको ही प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगा। ओके, सो डू इट एज वी रिक्वेस्ट कि आप प्रॉपर मैनर में करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू एक्सरसाइज। ओके, गुड डे एंड बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।